नेटफ्लिक्स पर इम्तियाज अली की दिलजीत दोसांझ स्टारर मच अवेटेड मूवी चमकीला रिलीज होने वाली है। ये एक अनटोल्ड स्टोरी है 80s के पंजाबी एल्विस प्रेस्ली की, जिन्हें ओरिजिनल पंजाबी रॉक स्टार माना जाता है। इनका नाम था धनी राम AKA अमर सिंह चमकीला, जिसे आज से 36 साल पहले हजारों लोगों की भीड़ में बेरहमी के साथ असैसिनेट कर दिया गया था। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस मूवी के अनाउंसमेंट से पहले या फिर अभी तक भी आप में से ज्यादातर लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं इनकी लेसन नोन लेकिन लार्जर देन लाइफ के बारे में। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ओरिजिनल्स। अमर सिंह चमकीला कुल 27 साल जिए। इस छोटी सी जिंदगी में इनका राइज एक स्टार की तरह हुआ। अपने गानों से पंजाब में कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए, लेकिन अंत बेहद दुखद था। इनका जन्म 1960s में पंजाब के लुधियाना में एक दलित परिवार में हुआ। परिवार गरीब था और दूर दूर तक किसी का भी सिंगिंग से कोई नाता नहीं था, लेकिन सारे ऑड्स के बावजूद अमर सिंह चमकीला ने बचपन से ही सिंगर बनने की ठानी और खुद से तबला और हारमोनियम सीखा। और आगे चलकर 18 साल की उम्र में इन्हें वेटरन पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा की मेंटरशिप मिली। यहाँ से उन्हें धीरे धीरे स्टेज शोज में आखिर में ही सही लेकिन भीड़ के सामने गाना गाने का मौका मिलने लगा। सबसे आखिर में आने के बाद भी जब अमर सिंह चमकीला अपनी धुन भी बजाकर गाना शुरू करते तो लोगों के बीच एक रप्चर क्रिएट हो जाता और धूम मच जाती। ये इनके सिंगिंग करियर का पहला पड़ाव था। अब आता है जिंदगी का दूसरा पड़ाव। इनकी शादी होती है और कुछ ही सालों में ये 2 बच्चियों के पिता बनते हैं। परिवार अब बढ़ चुका था और सुरिंदर शिंदा से मिलने वाले 100 रुपए में परिवार चलाने में मुश्किलें आने लगी थी। इसके बाद अमर सिंह चमकीला खुद की एल्बम लॉन्च करने की ठानते हैं और यहीं से आता है इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसके बाद आता है साल 1979, जब ये शिंदा ग्रुप की ही एक सिंगर सुरिंदर सोनिया के साथ मिलकर टकुए ते टकुए नाम की एल्बम रिलीज करते हैं और रिलीज होते के साथ ही इस एल्बम का हर एक गाना सुपरहिट हो जाता है। इससे पहले हम इनकी जिंदगी के अगले पड़ाव की बात करें, हमें बात करनी होगी 80s के पंजाब की। 80s के दशक में पंजाब में मिलिटेंसी की शुरुआत हो चुकी थी। खालिस्तानी आतंकवादियों का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पूरे पंजाब में फैलने लगा था और सोसाइटी में रिलीजियस फैनेटिज्म को जगह मिलने लगी थी। अब ऐसे में अमर सिंह चमकीला, जो कि सोशल इश्यूज पर, सोसाइटी में फैले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अल्कोहल और ड्रग कल्चर पर अपने गानों से सैटिरिकल कमेंट्स करते थे, तो स्वाभाविक था कि फ्रिंज एलिमेंट्स के निशाने पर आते और ऐसा ही होने वाला था। सबसे पहले अमर सिंह चमकीला पर इल्जाम लगता है कि इनके गानों में अल्कोहल, चीटिंग और सेक्सुअलिटी जैसी चीजों को एनकरेज किया जाता है। हालांकि अमर सिंह चमकीला का तर्क था कि वो अपने गानों से उस वक्त के सोशल नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। 80s में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण समृद्ध हुए पंजाबी एग्रेरियन क्लास और बाकी न्यू रिचेस की लाइफ और उनकी सोच पर व्यंग करते हुए वो अपने गानों के लिरिक्स लिखते। जैसे उनके गाने जट दी दुश्मनी में एक सर्टेन कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेंस और उनके एरोगेंस को दिखाते हुए व्यंग किया गया। के बाकी गाने जैसे चमकीला फारकू और पैसे आना पंगा में पंजाब में फैली फीमेल इन्फेंटिसाइड, पंजाबी यंगस्टर्स के बीच गंध यानी ओपियम का वाइड स्प्रेड इस्तेमाल और ऐसी बाकी चीजों को लगातार डिनाउंस किया जाता। अमर सिंह चमकीला की कहानी आगे बढ़ती है। जिंदगी में टर्मोइल और सक्सेस साथ साथ चलते रहते हैं। इसके बाद उन्हें साथ मिलता है नई को सिंगर अमरजोत कौर का। ये जोड़ी बनते के साथ ही लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। इसके बाद 1983 में चमकीला अपनी को-स्टार के साथ दूसरी शादी करते हैं। ये इंटरकास्ट मैरिज थी जिससे ये सोसाइटी के फ्रिंज एलिमेंट्स के निशाने पर आ जाते हैं। तो एक तरफ थे टेररिस्ट जिनसे इन्हें लगातार मारने की धमकियां मिलती रहती थी और दूसरी ओर थे वो लोग जो इनकी इंटरकास्ट मैरिज से नाखुश थे। तीसरी तरफ थी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जिसके बड़े बड़े सिंगर इनकी लोकप्रियता के कारण साइडलाइन हो चुके थे। अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो साल के 1965 दिनों में 1966 शोज करने लगे थे। ये उनको लेकर एक बहुत मशहूर लेजेंड था उस वक्त का। अब आते हैं 8 मार्च 1988 के दिन, जब पंजाब के महसमपुर में इनका एक स्टेज शो रखा जाता है। हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जमा होती है। लगभग 2 बजे अमर सिंह चमकीला अपनी वाइफ और 4 साथियों के साथ स्टेज पर पहुंचते हैं। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर बैठे 3 लोग भीड़ को चीरते हुए स्टेज की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। बाइक पर बैठे ये लोग स्टेज पर पहुंचकर चमकीला और उनके साथियों पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें अमर सिंह चमकीला की बाइक समेत 2 लोगों की मौत हो जाती है। इस हत्या के बाद ये हत्यारे उसी बाइक पर बैठकर हजारों की भीड़ के बीच में से वहां से भाग जाते हैं और इस तरह 27 साल की उम्र में अमर सिंह चमकीला की मौत हो जाती है।
इतनी बड़ी घटना के बाद भी इनकी हत्या पर कोई ऑफिशियल एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और कुछ एक फॉर्मेलिटीज के बाद पुलिस इस केस को बंद कर देती है और इतने बड़े कल्चरल रेवोल्यूशनरी का असैसिनेशन अनरिजॉल्व रह जाता है। वैसे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। पंजाब में पिछले 4 दशकों में फैनेटिक एलिमेंट्स द्वारा न जाने कितने ही लोगों को इसी तरह मार डाला गया है। ये बेहद दुखद पतन है भारत के सबसे बलशाली बच्चे का, जिसे पाकिस्तान ने ड्रग्स भेज कर फिजिकली खोखला किया और कुछ लोगों में खालिस्तानी सोच प्रोपगेट कर मेंटली भी खोखला कर दिया। इन बीते 40 सालों से ज्यादा समय में पंजाब क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये सिर्फ उड़ता पंजाब बनकर रह गया।